नमस्कार दोस्तों, देश के अंदर आपको अलग अलग प्रकार की समस्याएं, चाहे ऑक्सीजन हो, कई प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। लेकिन यहां पर एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई है और वो है कि वैक्सीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो हम यूएस से बड़ी मात्रा में मंगाते हैं। लेकिन यूएस ने यहां पर अभी उसके ऊपर पाबंदी लगा रखी है जिसका इंपैक्ट हमारे ऊपर देखने को मिल सकता है। ये आप देख पा रहे होंगे, यूएस डिफेंस रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन रॉ मटेरियल्स एमिड इंडियाज रिक्वेस्ट। तो भारत ने काफी समय से रिक्वेस्ट कर रहा है कि यहां पर जो यूएस है जो उस पर प्रतिबंध लगा रखा है उस रेस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए ताकि जो रॉ मटेरियल है वो भारत के अंदर पहुंचे और जो हमारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, भारत बायोटेक हो गए, वो जोर शोर से और ज्यादा वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। तो इसको डिटेल से जानेंगे और क्लियरली यहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से जो यूएस है वो यहां पर सहयोग मेरे ख्याल से शायद नहीं कर रहा है उतना जितना करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हम अलाइज और पार्टनर की तरफ बात करते हैं। क्वाड की इस समय रिसेंटली मीटिंग हुई थी जहां पर वैक्सीन की बात कही जा रही थी और दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि यहां पर जो यूएस है वो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगाया है, कब से है, हर एक चीज हम जानते हैं। चलिए, मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो बेसिकली यहां पर हुआ क्या है, कल एक्चुअली क्या हुआ था कि जो मीडिया है वो उनसे पूछा गया, मतलब आपने देखा होगा जो व्हाइट हाउस वगैरह के जो प्रेसिडेंट के नीचे डायरेक्टली आते हैं या फिर जो वहां का स्टेट डिपार्टमेंट हो गया, जो फॉरेन डिपार्टमेंट हम जिसको कहते हैं, तो उनसे पूछा गया, उनके ऑफिशियल से पूछा गया कि जो भारत ने रिक्वेस्ट किया है आपसे कि रॉ मटेरियल की सप्लाई को आप बरकरार रखें, रॉ मटेरियल भारत आने दें, तो उस रेस्ट्रिक्शंस को आप कब हटाने वाले हो, आपका क्या कहना है इसको लेकर। तो यहां पर जो ऑफिशियल्स हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने देखिए क्या कहा यहां पर, फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू टेक केयर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अमेरिकन पीपल। ठीक बात है, कोई भी देश एक बार तो यही देखेगा कि अगर उसके देश के अंदर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, चीजों का करना है, तो यहां पर वो अपने देश के लोगों के लिए करना चाहेगा। तो यहां पर अमेरिका का कहना है, यूएस का कहना है कि सबसे पहले प्रायोरिटी उनकी अमेरिकन पीपल की होनी चाहिए। लेकिन यहां पर प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि आप हर एक चीज, मतलब क्या 100% आप पूरी तरह से प्रायोरिटी आप सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन पीपल को दोगे? क्या आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनता? क्या भारत ने जब मदद की थी आपको स्टार्टिंग में, चाहे वो रेमडेसिविर हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, क्या वो सारी चीजें मायने नहीं रखती? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो नेट प्रेस है, दैट इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट, उन्होंने यहां पर बोला है कि यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू एंगेज इन एन एम्बिशियस इफेक्टिव, मतलब कि वो लोग चाह रहे हैं कि इफेक्टिव वे में अमेरिका में जितने भी लोग हैं उनको पहले वैक्सीन लगा दिया जाए। उसके लिए वैक्सीन मैन्युफैक्चर की जा रही है यूएस के अंदर और पूरा जो सप्लाई है रॉ मटेरियल का वो सिर्फ अमेरिका के अंदर ही दिया जा रहा है। और इसको लेकर यूएस का यह कहना है कि अगर अमेरिका के लोग वैक्सीन पहले लगवाएंगे तो ये अमेरिका के इंटरेस्ट में होगा, ये यूएस के इंटरेस्ट में होगा, प्लस साथ ही साथ ये विश्व के इंटरेस्ट में भी होगा। मतलब ये कैसे कैसे बात कर रहे हैं, आप खुद सोचो। वो कह रहे हैं कि अगर यूएस के लोग, सभी लोग पहले वैक्सीन लगवा लेंगे तो वो यूएस के तो इंटरेस्ट में है ही है, लेकिन पूरे विश्व के इंटरेस्ट में भी है। मतलब इसका लॉजिक थोड़ा समझ नहीं आया, कोई बता सकता है तो मुझे भी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन यहां पर प्रश्न आता है कि ये सारी चीजें स्टार्ट कब हुई थी। ये बेसिकली क्या हुआ कि जो बाइडेन जब प्रेसिडेंट बने, उन्होंने 5 फरवरी 2021 को एक लॉ एनेक्ट किया। इस लॉ का नाम था डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट और इसके तहत बेसिकली ये कोशिश की जा रही थी कि अमेरिका के अंदर जो भी प्रोडक्शन है वैक्सीन का, सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो, चाहे टेस्टिंग किट हो गया, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गए, वो सारी चीजों की अगर अमेरिकन पीपल को पहले आवश्यकता है तो उनको यहां पर दिया जाएगा। मतलब कि ये कानून बना दिया गया कि यूएस प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो जब चाहे यहां पर प्रतिबंध लगा सकते हैं उसके एक्सपोर्ट करने में। तो यहां पर अब बेसिकली यही हो रहा है कि जो व्हाइट हाउस है उसने तय कर लिया है, यहां पर उनका बयान भी आया था जो बाइडेन का इनफैक्ट, कि मई के एंड तक हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी अमेरिकन पीपल हैं सभी को यहां पर वैक्सीन लग जाए। और यहां पर उन्होंने 3 मार्च को ये सारी चीजें बोली और ये तब बोला गया जॉनसन एंड जॉनसन अगर आपको पता हो कि ये सिंगल डोज वाला वैक्सीन है, तो इनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। तो यहां पर उनके पास कई सारे वैक्सीन बन रहे हैं जिसमें यहां पर जॉनसन एंड जॉनसन के साथ भी डील कर लिया गया। मतलब कि बहुत सारी वैक्सीन बनाई जा रही है वहां पर, जिसको लेकर रॉ मटेरियल की आवश्यकता है। इसकी वजह से क्या होता है कि 3 मार्च के बाद ये जो एक्ट है इसको लागू कर दिया जाता है। इसको लागू करने की वजह से क्या हो रहा है कि जो भी रॉ मटेरियल होगा वो आपका अमेरिका के अंदर ही खर्च किया जाएगा। जब वहां की आपूर्ति पूरी हो जाएगी तभी उसको एक्सपोर्ट करने दिया जाएगा वहां से। तो ऐसा ये एक्ट है जो कि लाया गया था 5 फरवरी, इसको ध्यान रखिएगा।
लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि भारत को रॉ मटेरियल्स की कितनी आवश्यकता है। तो यहां पर कुछ आंकड़ा दिया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उन्होंने यह बताया कि कोई भी जो प्लांट होता है ना, जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर करता है, तो वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको समझना है, हमें तो सिर्फ एक छोटा सा सीसी का बॉटल लगता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे, जब मैं बहुत सारे कहता हूं, आप ये आंकड़ा देखिए, 9000 डिफरेंट मटेरियल्स। जी हां, एक वैक्सीन बनाने के लिए 9000 डिफरेंट मटेरियल्स चाहिए होता है, जो कि 300 सप्लायर से एटलीस्ट लिया जाता है, करीब 30 देशों में जो अलग अलग बिखरे हुए हैं। तो बहुत सारे देशों के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है, अलग अलग सप्लायर्स होते हैं, तब जाकर इतने सारे मटेरियल्स आते हैं और तब ये वैक्सीन बन पाती है। और जो अदार पूनावाला है, दैट इज सीईओ ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट, जिनके द्वारा कोविशील्ड बनाया जा रहा है, तो उन्होंने भी कहा कि हमें भी यहां पर बैग्स हो गया, फिल्टर्स हो गया, कई प्रकार की छोटी छोटी और भी चीजें होती हैं जिसकी आवश्यकता हमें है। और यहां पर उनका यह कहना था, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो हम वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोविशील्ड या फिर आगे भी जितने भी वैक्सीन आने वाले हैं, उसमें यहां पर बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो कि हम यूएस से इंपोर्ट कराते हैं। लेकिन अब यहां पर यूएस ने डिफेंस एक्ट को इन्वोक कर दिया है, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल्स हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा है, जिसको लेकर आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी की वजह से आपने देखा होगा, रिसेंटली अदार पूनावाला के द्वारा एक ट्वीट भी किया गया था। डायरेक्टली उन्होंने ट्वीट किया, रेस्पेक्टेड पोटस, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इफ वी आर to truly unite in beating this virus on behalf of vaccine industry outside the US, उन्होंने humbly रिक्वेस्ट किया कि जो प्रतिबंध आपने एम्बार्गो लगा रखा है रॉ मटेरियल्स के ऊपर, इसको प्लीज हटाइए। और आप देख सकते हो, योर एडमिनिस्ट्रेशन हैज द डिटेल, मतलब सारी चीजें उनके सामने रख दी कि अगर यहां पर कल के डेट में कोई भी फ्यूचर में सप्लाई चेन को लेकर, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर प्रॉब्लम आती है, उसका डायरेक्ट अगर कोई एक जिम्मेदार देश होगा तो वो इस समय यूएस है। और इसमें एक और मैं आपको बताता हूं, जो एक और काफी इंपॉर्टेंट है, जिसकी आवश्यकता इस समय है, वो है आपका सिंगल यूज बायो रिएक्टर बैग्स। ये इससे क्या होता है ना, कि जो सेल कल्चर है उसमें यूज किया जाता है, फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है। अब ये क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो वैक्सीन होते हैं, आपने सुना होगा, जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरस को डाला जाता है, जो कोविड वायरस है ना आपका, उसी का इनएक्टिवेटेड डेड फॉर्म में इस तरह की चीजें डाली जाती हैं, तो वो इसके अंदर काम आता है। तो ये सब चीजें अगर होंगी ही नहीं तो वैक्सीन कहां से मैन्युफैक्चर हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, यहां पर वैक्सीन सप्लाई को लेकर अब हम इससे क्या समझें। तो यहां पर पूनावाला से ये पूछा गया, उन्होंने ये चीज क्लियरली कह दिया कि जो यूएस तो अभी यहां पर सप्लाई नहीं कर रहा है हमें, लेकिन हम आगे चलकर जो बाकी के दूसरे सप्लायर्स हैं अलग अलग देशों में, उनसे हम कांटेक्ट करेंगे और डेफिनेटली यहां पर उनसे भी बातचीत की जाएगी कि वो सप्लाई करें। लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, आपको समझना है कि आगे किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, ये सारी चीजें करना, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई आप मोबाइल फोन या कोई और चीजें आप मैन्युफैक्चर करो। यहां पर हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, यहां पर हर एक चीज स्टैंडर्ड होता है, मतलब कि आपने फिक्स कर लिया कि ये कंपनी का ये वाली चीजें लगाई जाएंगी, तो वो उसी को लगाना पड़ता है। और अगर हम दूसरे सप्लायर से कोई दूसरा चीज खरीदते हैं तो हमें फिर वापस क्या करना पड़ता है, उसके जो परमिशन लेनी पड़ती है रेगुलेटरी अथॉरिटी से, कि अगर आप इस वैक्सीन, क्योंकि जो अप्रूवल दिया गया है वैक्सीन के लिए, वो उन्हीं सारी चीजों के लिए दिया गया है जो चीजें लगाई जा रही हैं। अगर हम चेंज करते हैं सप्लायर जो है, तो यहां पर उसमें हमें थोड़ा सा प्रोसेस में काफी डिले आ सकता है। तो यहां पर बोला जा रहा है पूनावाला के द्वारा कि अगले 6 महीने के बाद तो हम यहां पर जो है यूएस के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे उतना ज्यादा, लेकिन स्टिल अभी के लिए हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वैक्सीन आपने देखा होगा कि अभी जोर शोर से यहां पर लगाया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि सभी को यहां पर लगाया जाए। तो अभी अगर कोई दिक्कत होगा तो डेफिनेटली पूरे ओवरऑल जो इस समय वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है उसमें दिक्कत आ सकती है। ऑल्दो यहां पर मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह में अगर आप देखोगे तो कुछ खबर तो आ रही है कि यहां पर भारत कोशिश कर रहा है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत लगातार कर रहा है। जैसे कि यहां पर खबर आई थी कि एस जयशंकर साहब, जो उनके काउंटर पार्ट हैं वहां पर एंटनी ब्लिंकन, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष श्रिंगला जी, वो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ बात कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे जो एम्बेसडर हैं यूएस के अंदर, तरनजीत सिंह संधू, उन्होंने भी यहां पर ये मुद्दे को रेस किया है, व्हाइट हाउस के अंदर कोशिश की है लाने की, ताकि चीजों को प्रायोरिटाइज किया जाए। और यूएस इसको कह रहा है कि हम इसको कंसीडर करेंगे, आपकी बातों को। अब कितना कंसीडर करेंगे, कब चीजों को ओपन किया जाएगा, अब ये तो समय बताएगा। लेकिन ये साथ में एक और चीज मैं आपको बताता हूं। अब यूएस का रोल देखिए, यहां पर भारत चाहता है कि कई सारी चीजों के ऊपर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है
मतलब आपने देखा होगा रिसर्च करके, चाहे वैक्सीन हो, इक्विपमेंट हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, इनके ऊपर क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है कि जिस कंपनी ने उसको रिसर्च डेवलपमेंट करके बनाया है वही कंपनी उसको बनाएगी, दूसरी कंपनी नहीं बना सकती। तो यहां पर भारत और कई सारे जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, ये सब देश चाहते हैं कि यहां पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एक बार वेवर कर दें, मतलब कि यहां पर उसके ऊपर प्रतिबंध ना लगाएं। लेकिन इसके ऊपर भी यूएस और बाकी के डेवलप्ड देश जो है वो रेडी नहीं हो रहे हैं। तो अगेन यहां पर डेवलप्ड देशों का यहां पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस तरह से चीजों को वो आगे ले जाते हैं। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि अभी जस्ट कितना महीना हुआ है, 1-1.5 महीना ही हुआ है, यहां पर जो क्वाड के 4 देश यहां पर एक साथ मिले थे और उन्होंने बातचीत की थी और बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी कि हम वैक्सीन को लेकर एक साथ जुटेंगे और प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो वो सारी बड़ी बातें कहां गई? यहां पर इसको जो बाइडेन को इनके इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये न्यूज थी दोस्तों, कल इसके बारे में पढ़ा तो काफी दुख हुआ कि इस तरह से चीजें रिएक्ट किया जा रहा है। यूएस के द्वारा ये बातें कही गई हैं कि अमेरिका ही फर्स्ट, लेकिन ठीक है, अमेरिका फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, हर एक देश अपना चाहता है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए ना। यहां पर अगर भारत में किसी चीज की इस समय शॉर्टेज है और वो यूएस से हमेशा आ रहा होता है, तो आप अचानक से कैसी चीजों को रोक सकते हो? ये हम सबको सोचना पड़ेगा। आपका क्या सोचना है इसको लेकर, प्लीज लेट मी नो। और जाने से पहले यहां पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक एज वेल एज एक्टिव वॉल्केनो इन नॉर्थ अमेरिका? इन 4 ऑप्शन में से हाईएस्ट पीक और एक्टिव वॉल्केनो दोनों है आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको बताइए मेरे इंस्टाग्राम पर, तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।